पाप का एक ही मकसद है, वो आपको बांध दे। आपको क्या कह रहे हैं वो? आपको बांध दे। अब शैतान का बंधन और इंसान का बंधन अलग होता है। समझ आ रही है? इंसान क्या करता है, जब बांधता है तो आपको दिखाई देता है, पर जब शैतान बांधता है आप उसको देख नहीं सकते हो। आप अपने आंखों से भी देख नहीं सकते हो मेरे ऊपर कुछ बंधन है, और केवल वो पवित्र आत्मा देखता है। आमीन। सो पवित्र आत्मा का अल्टीमेट पर्पस क्या है? वो जब हमारे जीवन में आता है हमें वो बंधनों से आजाद करता है। ये संभव है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है तभी भी आप बंधन में हो। ये पॉसिबल है, हेवनली फादर आपके अंदर है, परमेश्वर स्वयं आपके अंदर है, तभी भी आप बंधन में रह सकते हो। ये एक संभव वाली चीज है। क्यों? क्योंकि मसीह जीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगा मसीह जीवन क्या है। आमीन। मसीह जीवन चर्च आना नहीं है, मसीह जीवन बाइबल पढ़ना नहीं है, मसीह जीवन ये नहीं कि रिचुअल्स के अनुसार हम प्रेयर करते, दुआ करते, फास्टिंग करते, और हम क्या करते हैं, दान और दशवांश देते, कलीसिया में आते, वर्शिप करते, और उसके बाद संडे में आते, क्रिसमस में आते, हर संडे में आते। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है। जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं चला रहा है, आप मसीह जीवन अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। समझ रहे हो? एक आत्मा है जो आपके अंदर है, वो आपको चलाना चाहता है। यदि आप उसको चलाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो तो आप मसीह जीवन में नहीं हो। आप एक कल्चर में हो, आप एक चर्च में आ रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने लाइफ को खुद देख सकते हो। मैं वहीं के वहीं पे हूं। जब से मैं प्रभु में आया हूं, मैं वहीं के वहीं पे हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं चलते। आमीन। क्रिश्चियनिटी क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला जीवन है। किसके द्वारा? मैं हमेशा बोलता हूं, पवित्र आत्मा मूर्ति नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके अंदर रहता है। बोलो, पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है जो हमारे अंदर रहता है। तो यदि हम बंधन वाला जीवन में जी रहे हैं ना, तो पवित्र आत्मा दुखी है। पवित्र आत्मा क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा के पास पावर है, आपको सामर्थ्य से आपको आजाद कर सकता है, पर आप उसको दोहाई नहीं दे रहे हो, आप उसको पुकार नहीं रहे हो। कितने लोग समझ रहे? हर एक पर्सन जब सुसाइड करता है वो नरक जाता है, और संसार के लोग बोलते हैं बेचारा, बेचारी। आपको पता है सुसाइड एक घमंड का क्या है? डिसीजन है। किसका डिसीजन? उसने मुझे छोड़ दिया, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद देखेगा वो क्या होगा उसको। इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, अब मैं क्या कर दूंगा? मर जाऊंगा। उन्होंने मुझे गलत बोल दिया, अब मैं क्या करूंगा? जो डिसीजन आप ले रहे हो वो घमंड की वजह से। और घमंडी लोग स्वर्ग नहीं जाते, वो कहां पे जाते हैं? चाहे आप मसीह में भी हो, यदि आप मसीह में रह के आप सुसाइड कर रहे हो, वो आप घमंड की वजह से क्या कर रहे हो? आप सुसाइड कर रहे हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे? सो मसीह जीवन क्या है? पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है। आमीन। मसीह जीवन ये नहीं कि जो संसार के सिस्टम्स आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अनुसार आप चलो। संसार के लोग जो पहनते आप पहन रहे हो, जो संसार के लोग जो बातें बोलते हैं वही बातें आपके मुंह में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक आपने मसीह जीवन स्टार्ट नहीं किया। जब संसार आपको देखे आपको बोलने चाहिए ये पर्सन कुछ डिफरेंट लोग है। आपको तो बाइबल कहते हैं वी आर एलियंस टू द वर्ल्ड। बाइबल कहते हैं इस संसार के लिए हम एलियन है। एलियन समझते हो? जब लोग एलियन को देखते क्या होता है? हैरान, वो डरते, बोलते कहां से, कौन से प्लैनेट से आ गए। बाइबल कहते हैं आत्मा में हम एलियंस हैं। इट मीन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो संसार के लोग करते हम नहीं करते। वी आर डिफरेंट बीइंग्स और पीपल। आमीन। हम अलग प्रकार के लोग हैं, अलग प्रजाएं। जो बातें वो बोलते हम नहीं बोलेंगे, जो गाने वो सुनते हम नहीं सुनेंगे, जो मूवीज वो देखते हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम डिफरेंट है। हम इस संसार के लोग नहीं हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं, और प्रभु ने इस संसार में भेजा हुआ है कुछ पर्पस के लिए। आप समझ रहे हो? सो आपको लगता होगा पास्टर आकाश का उम्र अब 23 साल हो गया, आपको लगता होगा मैं 23 साल से हूं। नो, मैं स्वर्ग में इटर्नल प्रभु के साथ था, पर प्रभु ने बोला 2002 में मैं इसको क्या करूंगा? भेजूंगा कुछ पर्पस के लिए, काम के लिए। आप नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो? यदि आप अपनी पहचान को पता चल जाएगा ना आपको, उस दिन सारे बंधन टूट जाने, सारे बंधन। आमीन। परमेश्वर की आदत है लोगों को आजाद करना।
परमेश्वर मजबूर नहीं है, उसका क्या है, वो आदत है कि वो आपको आजाद करना चाहता है। जब आप आजाद रहोगे ना, आप दूसरों को आजाद करोगे। जब तक एक बंदा अंधा है, वो दूसरों को रास्ता दे नहीं सकता। जब तक एक बंदा क्या है, अंधा है, वो नहीं बोल सकता आओ मैं आपको रास्ता दूंगा। रास्ता वो दे सकता है जिसकी आंखें खुले हुए, और उस अंधों को वो लीड कर सकता है। तो यदि आप आजाद नहीं हो, आप दूसरों को आजाद नहीं कर सकते हो। तो कई बार प्रेयर काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता प्रेयर? आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, आप खुद बीमारी के ऊपर जयवंत नहीं हो, और आप बीमार लोगों के लिए प्रे कर रहे हो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, वो चंगे नहीं होंगे। पहले आपको चंगा होना है, आमीन, देन आप दूसरों को क्या करोगे, छुटकारा दोगे। सो होली स्पिरिट क्यों आया? आपको मैच्योर्ड बनाने, आपको परिपक्व बनाने प्रभु में, आमीन। पवित्र आत्मा अपनी बातें नहीं बोलता, पवित्र आत्मा आपको वचन में लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपको प्रेयर में लेके जाएगा, पवित्र आत्मा आपको उपवास में लेके जाएगा, और उपवास में आप यीशु के साथ इनकाउंटर करोगे, आमीन। सो पवित्र आत्मा का अल्टीमेट पर्पस क्या है? वो आपको पिता के साथ एक करना चाहता है। आपका रिश्ता स्वर्गीय पिता के साथ क्या करना चाहता है? एक करना चाहता है। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। बेशक जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे। आपके पास अच्छे जॉब नहीं है, पर आपके प्रेयर से लोग गवर्नमेंट जॉब को रिसीव करेंगे, आमीन। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है, वो संसार के लिए एक वंडर बन जाता है, वो चिन्ह चमत्कार करने वाला बन जाता है, आमीन। जो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखते हैं, वो संसार के लिए डॉक्टर बन जाते हैं, छुटकारा देने वाला बन जाते हैं। आपकी प्रेयर से हर वो भूत, हर वो जादू टोना के बंधन टूटना शुरू करेंगे। पर ये कब होगा? जब आप उसके साथ रिश्ता रखोगे, पवित्र आत्मा के साथ क्या रखोगे? रिश्ता रखोगे। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। सो मसीह जीवन चर्च आने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन ही क्या है? पवित्र आत्मा के अनुसार कंट्रोल किया गया, वो उसको बोलते हैं मसीह जीवन। प्रभु ने इब्राहिम को बोला अपने कुटुंबी छोड़ दे, और जहां मैं तुझे बोलूंगा वहां पे क्या कर, मेरे पीछे चल। और बाइबल कहती है उसने सब चीज छोड़ दिया, और वो प्रभु के वॉइस के अनुसार वो प्रभु के पीछे चलने लगा, आमीन। इसको बोलते हैं मसीह जीवन। जब प्रभु कुछ बोलता है उसी समय एक्शन लेना, जब प्रभु कुछ बोलता है उस वॉइस को फॉलो करना, आमीन। सो आप बाइबल क्यों पढ़ते हो? बाइबल हम इसलिए पढ़ते ताकि इसके अनुसार हम जिए। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 में हमें इफेक्टिव होना है। बोलो इफेक्टिव, बोलो इफेक्टिव। मतलब आपको संसार के बिना असर छोड़ना है, आमीन। संसार के ऊपर क्या छोड़ना है? लोग आपको देख के बोलने चाहिए ये भाई डिफरेंट लोग हैं। आपके पहनावे से, आपके बोली से, आपके चाल चलन से बोलनी चाहिए ये डिफरेंट लोग हैं। जो हम खाते ये नहीं खा सकते, जो ये पहनते हैं, ये जो हम पहनते ये नहीं पहनेंगे, जो बातें हम करते ये नहीं करते। ये बंदे कुछ अलग है, इनकी सोच कुछ अलग है, इनका दर्शन कुछ अलग है, आमीन। यदि आज तक आपको किसी ने नहीं बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ही तक आपने मसीह जीवन शुरू नहीं किया, आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? सो आज हम बहुत सारी चीज को सीखेंगे प्रभु के वचन से। कितने लोग रेडी है? और पास्टर सपना जी का भी बहुत बड़ा पावरफुल प्रॉफिटिक वर्ड था, आमीन। कितने लोगों ने रिसीव किया ब्लेसिंग्स को, आमीन। सो इमेजिन करो मैंने बाइबल बना दिया और ये मैं बोल रहा हूँ ये मेरा गॉड है। सो बाइबल तो कुछ नहीं बोलेगा, पर लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे क्योंकि जिस चीज़ को मैंने बनाया मैं उसको पूछ रहा हूँ। सो मैं क्या हूँ? मैं पागल हूँ, आमीन। पर आप ये सिंपल सा जरूरत है, पर लोग देखो, लोग दीवाने हैं क्योंकि उनके पीछे शैतान का हाथ है। बाबा कहते हैं संसार का जो भगवान जिसको बोलते शैतान, इसने क्या कर दी हुई है? लोगों की आंखों को अंधी करके रख दी हुई है ताकि वो क्या करे? यीशु मसीह को पहचान ना सके, रियल गॉड को पहचान ना सके, आमीन, हालेलुया। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसके द्वारा आप मसीह जीवन में बहुत और स्ट्रांग हो सकते हो, परिपक्व हो सकते हो। और इन दिनों में हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं फास्टिंग प्रेयर? यदि आप नहीं कर रहे हो धन्यवाद, यदि आप कर रहे हो तो अभी भी आपका धन्यवाद। एक दूसरे को बोलो आप कभी भी अपने आप से बढ़ नहीं सकते हो। आपको बढ़ने के लिए
आपको मेहनत करना पड़ेगा। आमीन। चाहे आप वो बिजनेस लगाओ, चाहे आपको दुकान लगाओ, कुछ भी आप काम करोगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि आप बोलोगे मैं आत्मा में बढ़ूंगा बस चर्च में जाके, आप बढ़ नहीं सकते। आमीन। और आशीष कब आती है? जब आप आत्मा में बढ़ते हो। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। द ओनली रीजन बॉडी ऑफ क्राइस्ट आज ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर रहे, जो पास्टर देख रहा है ब्लेसिंग्स, वो विश्वासी नहीं देख रहे। इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि जो पास्टर जिस प्रकार से वो प्रेयर कर रहा है, दुआ कर रहा है, यदि वो करना शुरू करे, विश्वासी वही चीज देखेंगे जो पास्टर देखता है। आमीन। आपको क्या लगता है आपके पास्टर्स क्या करते हैं? आपके पास्टर एक ही चीज करते हैं, वो क्या है? प्रेयर करते हैं। प्रेयर में सब चीज है। बोलो, प्रेयर में सब चीज है। प्रेयर बातचीत नहीं है। प्रेयर एक ऐसा जगह है जहां पे प्रभु तुम्हें चेंज करता है, बदलता है, तुम्हारे हालातों को क्या करता है? सही करता है। मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि प्रार्थना परमेश्वर को लाइसेंस देता है कि वो आपके जीवन में काम करे। आप नहीं समझ रहे हो इसका लाइसेंस का मतलब क्या है? यदि आप प्रेयर नहीं कर रहे हो ना, प्रभु चाह के भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। ये आप दीवार देख रहे हो, तो जब आप प्रेयर करोगे ना, ये दीवार खुल जाएगा और उधर से प्रभु आपके जीवन में काम कर सकता है। सो यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, एक दीवार है जो अभी भी क्या है? बंद है। सो प्रेयर करना स्वर्गीय दीवार को खोलता है, और स्वर्गीय गॉड, जो स्वर्गीय परमेश्वर है, वो आपके जीवन में आते हैं और काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तब तक प्रार्थना करो जब तक उत्तर ना आए। दानियल तब तक प्रार्थना में था जब तक उत्तर नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि प्रेयर एक क्या है? लाइसेंस है जो हम प्रभु को देते हैं। आमीन। जो विश्वासी ज्यादा प्रेयर करता है, आप देखोगे उसके जीवन में ज्यादा आशीष होगा। जो विश्वासी ज्यादा प्रेयर करता है, आप उसके जीवन में देखोगे उसका जीवन बड़ा सरल होगा, आशीषित होगा और ब्लेस्ड होगा। पर जो विश्वासी प्रेयर नहीं करता, आप देखोगे उसके जीवन में कभी वो ऊपर जाएगा, कभी वो नीचे आएगा, कभी वो ज्यादा जयमसी की बोलेगा, कभी बोलेगा नहीं, कभी वो 12 बजेगा उसको में। आपको समझ आ रही है? सो ऐसा जीवन चलता रहेगा उनका। पर जो विश्वासी प्रार्थना के सामर्थ्य को समझ लेता है और अपने घुटनों में जाता है, वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है, वो अपने लाइफ में डेफिनेटली आशीष को देखता है। आमीन। हालेलुया। सो प्रेयर परमेश्वर को क्या देता है? बोलो, लाइसेंस देता है, ताकि परमेश्वर क्या करे? स्वर्ग से आपके जीवन में आए और आपके हालातों को बदल सके। सो देखो, जब कभी भी परमेश्वर ने कुछ भी करना चाहा, अपने लोगों को प्रार्थना में बुलाया। आमीन। परमेश्वर ने बड़ा सा भवन बनाने से पहले, मिलाप वाला तंबू बनाने से पहले, परमेश्वर ने मूसा को बोला, आजा मेरे पास आजा। आमीन। और बाइबल कहती है वो 40 दिन और 40 रात कहां पे गया? पहाड़ में गया। कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। वो क्या कर रहा है? वचन को सुन रहा है जो प्रभु उसको बोल रहे हैं। सुनो, यदि आप फास्टिंग करते हो, या दूसरी मीनिंग में बोलते हैं उपवास प्रार्थना करते हो, और आपको भूख लग रहा है, वो फास्टिंग नहीं है। और आप पास्टर जी, आप क्या बोल रहे हो? यदि आप बोल रहे हो आज मैं फास्टिंग में हूं और आपके पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे, वो फास्टिंग नहीं है। बाइबल उसको फास्टिंग नहीं बोलता। यदि आपको लगता है मैं 21 दिन तक फास्टिंग करूंगा और मेरे जो बॉडी कमजोर हो जाएगा, वो फास्टिंग नहीं है। पर बाइबल ये कहती है जब तुम प्रेयर करते हो, तुम हष्ट पुष्ट और स्ट्रॉन्ग होते हुए जाते हो। चलो मैं आपको प्रूव करता हूँ। आपके उपवास में पता है, उपवास प्रार्थना में आपको भूख की पता है क्यों लगता है? क्योंकि आप वचन नहीं खाते हो, आप प्रेयर नहीं करते हो। यदि आप बोल रहे हो मैं वचन भी खा रहा हूं और मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, और आप मुझे बोल रहे हो मुझे भूख लग रहा है, तो आप झूठे हो। फिर परमेश्वर का ग्रेस उस फास्टिंग के ऊपर नहीं है। आमीन। ये 21 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर है ना, मैं आपको प्रभु के घर में रह के बोल रहा हूं, मुझे भूख नहीं लगता। मैं ना पूरा साल सुबह का खाना छोड़ सकता हूं, पूरा साल। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा उम्र देखो, आप 20-22 साल का। आप बोलोगे नौजवान है, ऐसा कुछ नहीं है, नाटक मत करो, तो नौजवान है आप, तो ये वो। नो। यदि आप प्रभु से ग्रेस मांगोगे, वो आपको देगा ग्रेस। बाइबल कहती है जो ज्यादा खाता है उसकी संगति मत कर, क्योंकि वो नहीं खा रहा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है जो उसको खिला रहा है। ध्यान से सुना है, बाइबल कहती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो ज्यादा खाता है उसके साथ संगति, क्योंकि तेरे अंदर भी वही आत्मा काम करना शुरू करेगा। फिर
यीशु मसीह अपने सेवकाई को शुरू करने से पहले उन्होंने क्या किया? उपवास और प्रार्थना में चले गए। मिरेकल्स पहले नहीं हुआ। पहले क्या गए? वो जंगल में गए, उन्होंने उपवास किया, फास्टिंग किया, प्रेयर किया। आमीन। उसके बाद मिरेकल्स होना शुरू हो गया। जब हम 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं जंगल में? क्या कर रहे हैं हम? प्रेयर। अपने घर में प्रेयर तो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सामर्थ को रिसीव करें, क्योंकि 2025 में हमें क्या करना है? सामर्थ के काम करना है। कौन से काम? तो जो 21 दिन में जो आपने सामर्थ, एनर्जी प्रभु से पाके कलेक्ट करके रखा हुआ है, कई सारे लोगों को जो कैंसर है, HIV है, आपकी प्रेयर से वो ठीक होंगे। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रेयर क्या है? एक बैंकिंग सिस्टम है। जब आप प्रेयर करोगे, आपने अपने अकाउंट में क्या किया है? पैसा को जमा किया है। कितने लोगों ने अपने अकाउंट में पैसा को जमा करके रखा हुआ है? हाथ तो उठाओ। सबने तो किया होगा। कोई नहीं करता? सब क्या है? आया, खाया और गया। ये वाला सिस्टम बेकार है। आमीन। प्रार्थना क्या है? एक बैंकिंग सिस्टम है। जब आप प्रेयर करते हो, आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना को कलेक्ट कर रहे हो अपने बैंक में। कितने लोग ATM में गए हो ना? ATM कार्ड है ना आपके पास? जब आप ATM मशीन में जाते हो, आप डालते हो और आप पिन डालते हो, कितना अमाउंट चाहिए आप उसको डालते हो, तो उसके बाद आपको पैसा देता है ATM मशीन। आपको पैसा कब देता है? जब आपके अकाउंट में कुछ पैसा है। यदि आपके अकाउंट में 5,000 नहीं है और आपने ATM में क्या डाल दिया? 5,000 मुझे चाहिए, तो क्या ATM मशीन आपको 5,000 देगा? क्या बोलेगा वो आपको? आपके अकाउंट में इतने बैलेंस, तो हम आपको जो अमाउंट आपने सेट किया है वो अमाउंट हम आपको दे नहीं सकते। तो कई बड़ी बड़ी मिरेकल्स जो आप बोलते हो मुझे चाहिए, प्रभु 2025 में ये काम होना है, प्रभु 2025 में मेरा घर जो बन नहीं रहा है वो बनना है, प्रभु 2025 में मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी होना है। तो प्रभु बोल रहा है ज्यादा प्रेयर कर ताकि वो मिरेकल्स विड्रॉल हो सके। आप नहीं समझ रहे हो? यदि आप एक बड़ा मिरेकल चाहते हो तो आपके जीवन में एक बड़ी प्रार्थना होनी चाहिए। हर दिन बड़ी प्रार्थना होनी चाहिए। जो आपकी बीमारी 10 साल का है और आपका प्रेयर 10 मिनट का है, कैसे वो बीमारी पैरालाइज्ड होगा? कैसे वो बीमारी खत्म होगा? आपको लंबा प्रेयर करना है, रेगुलर, ताकि वो बड़ी बीमारी को आप क्या कर सको? खत्म कर सको। आमीन। तो मिरेकल्स तब होता है जब आप ज्यादा प्रेयर करते हो। कौन कौन चाहते हैं मिरेकल्स जीवन, चिन्ह चमत्कार का जीवन? हर दिन आप चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हो? हर दिन अपने अकाउंट में चिन्ह चमत्कार, अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार, जॉब में, बिजनेस में चिन्ह चमत्कार, तो आज से ज्यादा प्रे करना शुरू करो। अपने रूम में जाओ और घंटों घंटे अन्य नए भाषा में प्रे करो, अन्य नए भाषा में प्रे करो। और उसके बाद आप देखो, आप अपने बिजनेस में, अकाउंट्स में, हर एरिया में बड़े बड़े मिरेकल्स आप देखोगे। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, नहीं देखोगे। बोलो, लेजी लोग सफल नहीं होंगे। आमीन। जितने भी असफल लोग हैं वो लेजी है। बोलो, जितने भी असफल लोग हैं, जितने भी हारे हुए लोग हैं, वो लेजी थे। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है लेजीनेस का आत्मा 2 चीज को लेके आता आपके जीवन में। कौन सा आत्मा? प्रार्थना करने में क्या आता है आपको? लेजीनेस। दुआ करने में आपको क्या आता है? ओ, आलस आता है, मेरे से तो प्रार्थना होती नहीं है, मेरे से तो दुआ। प्रेयर कैसे होता है? बोलने से तो होता है प्रेयर। और उन्हीं बंदा को किसी के साथ भिड़ा दो, वो बोलते रहते, वो सुनने वाला भी बोलेगा इसका मुंह में दर्द नहीं होता क्या? कितना बोल रहा है। अब वही बंदी बोलती है मुझे प्रार्थना में आलस आता है। इमेजिन करो आप, वो बंदा, वो बंदी क्या कर रही है? किसी के साथ बोल रही है घंटों घंटे, और घंटों की प्रेयर नहीं हो रही है, पर उससे वो बात कर रहा है, पर प्रेयर में वो बातें निकलती नहीं। अब हम चर्च में बोलते हैं अपने मुंह खोलो, कितने लोग खोलते, कितने लोग? क्या है? आलस ने पकड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला था शुरू में? एक बंधन है, शैतान का बंधन, जिसको आप देख नहीं सकते हो। जो मुंह नहीं खोल रहा है ना, वो एक रियल साइन है आप बंधन में हो। जो प्रभु की आराधना खुल के नहीं कर पा रहा है, वो एक साइन है कि शैतान ने आपको बांधा हुआ है, आपके मुंह को, आपके हाथ को। क्योंकि जिसको प्रभु ने आजाद किया वो आराधना करते, वर्शिप करते। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। पर आज प्रभु आपको क्या करेगा? आजाद करेगा, क्योंकि आज ले हैंड प्रेयर होगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं?
तो लेजीनेस का आत्मा क्या करता है, हमें दो चीज हमारे जीवन में गिफ्ट लेके आता है। क्या लेके आता है? बोलो तोहफा। कितने लोगों को पसंद है तोहफा? आपको पता है आलस का भी तोहफा है। बोलो आलस का भी तोहफा है। जब आप एक्टिव रहते हो उसका भी तोहफा है, जब आप लेजी रहते हो उसका भी। आप बोलोगे किसने भेज दिया ये? अरे आपके आलसपन ने आपके घर में क्या भेज दिया? बाबा कहते हैं कि एक आलसी जब वो सोता रहता है तो बाबा कहते हैं उसी समय घटी का आत्मा और गरीबी का आत्मा। कौन सा आत्मा? घटी और गरीबी वो एक रिजल्ट है लेजीनेस की वजह से। आमीन। आप प्रेयर में लेजी हो, आप बाइबल पढ़ने में लेजी हो, चुगली करने में सबसे फास्ट हो, एक्टिव हो आप, है ना, किसी की बात करने में कितना मजा आता है। मैं बोलता हूँ ना, समर सीजन में मूंगफली क्या करो, तोड़ो और चुगली करते रहो आराम से, और गर्मा गर्म चाय। कितने के घर में तो गर्मा गर्म पकोड़े भी होते हैं, और मिल के क्या कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, और 2 दिन के बाद कमी आता है घर में, फिर 4 दिन के बाद गर्री भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि घर में अकाल पड़ गया, चावल खत्म, आटा खत्म। आप बोलोगे अभी खत्म हो रहा था सब चीज। ये एक साइन है हमारे आलसपन की वजह से। कलीसिया को आलसी नहीं होना है। आमीन। कलीसिया को एक्टिव होना है। बोलो मुझे एक्टिव होना है। आलसपन की आत्मा को अपने जीवन से आज क्या करना है, आपको निकालना है। तो फिर गड़बड़ी होगी, तोहफा मिलेगा शैतान की ओर से। 2 तोहफा आएगा, एक तो गरीबी का आत्मा, दूसरा घटी की आत्मा। घटी समझते हो क्या है? घटी का आत्मा ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होगा। एक बड़ा सा नोट आपने क्या रख दिया, पॉकेट में रख दिया। घटी का आत्मा क्या करता है, आपके पॉकेट को छेद कर देगा। पैसे तो कमा रहे हो आप, पर वो बचेगा नहीं। आमीन। कितने लोग ओवर टाइम करते हैं, पर घटी के आत्मा से लड़ते नहीं है। जब तक आप उस आत्मा को पैरालाइज नहीं करोगे, कितने भी मेहनत करो, पैसे नहीं बचेंगे। और वो बाइबल सिखाता है वो आत्मा भागे कैसे, जब तू प्रार्थना में रेगुलर रहेगा, आलसपन को छोड़ेगा। आमीन। तो यदि आप आलसी हो, कितने भी मेहनत करो आप, पैसा नहीं बचेंगे। बात ये है कितने साल से आप काम कर रहे हो, कितने साल से, इमेजिन करो क्या किया आपने अपने लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, कुछ नहीं। आपकी गलती नहीं है। गलती क्या है, 2 आत्माएं आपके जीवन में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। वो एक तो घटी का आत्मा, कितने भी कमाओ आप, आपके पॉकेट में क्या छेद हो चुके, डालोगे निकलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी बीमारी में जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी उधर से जा रहा है। सब कंफ्यूज हो गए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, पैसे नहीं बच रहा है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप आत्मा को देख नहीं पा रहे हो इन शारीरिक आंखों से। आमीन। इसलिए आलसपन को निकालना है कलीसिया। यदि प्रेयर करने में आपको आलस आता है, ये एक शैतानी साइन है कि आप शैतान की चीजों में बढ़ रहे हो। यदि आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आता है, ये एक शैतानी चिन्ह है, इसको खत्म करना है हमें। कितने सारे लोग वचन के टाइम में खरांटे लेते हैं, बोले घर में आपके पास सोने का जगह नहीं है, बेचारे स्ट्रगल करके सीट में सो रहे। इससे आप घर जाओ, कंबल निकालो, आराम से खरांटे लो। चर्च में आके बंदे सोते, इससे क्या करो, बाहर निकल जाओ, घर जाओ, कंबल निकालो और आराम से क्या करो, घर जाओगे, नींद नहीं आएगा। नींद यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि आलस आपके ऊपर ओवरकम करके रखा हुआ है। पर वो आज बंधन टूटेगा यीशु के नाम से। आमीन। प्रेयर का नाम करते ही आलस बनाता है, हमें ऐसा नहीं करना। आमीन। आप लोग रेडी हो? हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे जल्दी से, मत्ती 17 का 1 निकालेंगे। मत्ती 17 का 1 अब लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने यीशु का रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजियाला हो गया। आमीन। बाइबल कहते जीसस ने 3 चेलों को लेके गए, याकूब को, पतरस को, यूहन्ना को। आपको पता है परमेश्वर के भी फेवरेट लोग हैं।
बोलते हैं ना परमेश्वर के राज्य में कोई फेवरेट चीज नहीं होता, सब इक्वल है। नो, आप गलत बोल रहे हो। तो यदि यीशु के फेवरेट नहीं होते तो वो सबको ले जाता। उसने 3 को चुना और सबसे ज्यादा प्यार वो किससे करता था? यूहन्ना से। और वही चेला का अच्छा मौत हुआ, सबके सब बेकार मौत हुए सबके। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु के भी फेवरेट है। आप यीशु के बच्चे हो सकते हो। ऐसा बच्चा बनना है आपको जो फेवरेट हो प्रभु का। प्रभु आपसे प्यार करता हूं, आमीन। वो सबसे प्यार करता है, पर हमें फेवरेट होना है। बोलो फेवरेट होना है। फेवरेट हम कब होते हैं? जब हम उसके विल के अनुसार चलते हैं, वो करते हैं जो वो चाहता है और वो नहीं करते जो वो नहीं चाहता, तब हम उसके फेवरेट होते हैं। प्रभु अब्राहम को क्या बोलता था? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या है? इमेजिन करो, इंसान कैसे परमेश्वर का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? और बोल रहे ये मेरा क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। और मैं क्या करूंगा? इसके पर उन बातों को रिवील करूंगा जो इस संसार में होगा। सदोम और गमोरा नाश होने जा रहा था। परमेश्वर वहां पे क्या फेंकने जा रहा था? आग, ओले फेंकने जा रहा था। उससे पहले कि वहां पे ओले फेंके, परमेश्वर ने किसको बता दिया ये बातें? अब्राहम को बता दिया। बोलता है कि जब तक मैं अपने अब्राहम जो फेथफुल सर्वेंट है मेरा, उसको नहीं बताऊंगा, मैं इस संसार में कोई भी काम नहीं करूंगा। आमीन। इसलिए तो आज जितने भी नबी है, जितने भी प्रॉफिट्स है, वो आने वाले बातों को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपनी दिल को खोलता है उनके प्रति। आप नहीं समझ रहे हो? बहुत सारे लोग यहाँ पे यूथ है, और सबसे करीब मेरे एक तो बलराम है, एक तो यश है। जो बातें ये जानते मेरे प्रति आप नहीं जानोगे। जो आदत इनको मेरे बारे में बताए आपको नहीं पता, क्योंकि आप मेरे साथ रहते नहीं हो। और जो बातें मैं इनको बताता हूँ, इनको सिखाता हूँ, आपको सिखाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप कभी कभी आते हो, ये मेरे साथ रहते हैं, संगति करते हैं, तो मैं उन गहरी वेदों को भी बता देता हूँ कई बार इनके पास, और ये सीखते रहते हैं। तो सेम जितना संगति आप उसके साथ करते हो, वो आपको गहरी वेद देना शुरू करता है। जब आप संगति नहीं करोगे, आप परमेश्वर को जान भी नहीं पाओगे। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे लगता है हमारे कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं। वही जानते जो मेरे आगे पीछे, वही जानते जो मेरे जैसे बच्चे हो गए, मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं। मैं कुछ सीक्रेट बातें इनको बताता हूँ, ये क्या करते हैं, कई बार अपनी सीक्रेट बातें मुझे बताते हैं। तो सेम परमेश्वर करता है। जितना आप उसके साथ करीब रहोगे, अपनी भेद खोलेगा वो बोलेगा दिल्ली में मैं ये करने जा रहा हूँ, देख ये होगा, और आप भविष्यवाणी करोगे। मैं देख रहा था आत्मा में, प्रभु ने मुझे दिखाया दिल्ली में ये होने जा रहा है। कैलिफोर्निया में अभी जो कुछ भी हुआ, अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, कई सारे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को प्रभु ने दिखाया। उन्होंने 2024 में भविष्यवाणी किया था और 25 में वो हो गया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर बिना बताए रुकता नहीं है, वो शेयर करता है। बाइबल कहती है वो अपने भेद सीधे लोगों के पर प्रकट करता है। तो जब आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, वो अपनी बातें प्रकट करेगा, वो भेदों को बताएगा। हालेलुया। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। तो यीशु ने पतरस को लिया, याकूब को लिया और यूहन्ना को लिया, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हमें एकांत वाला लाइफ जीना है। बोलो एकांत वाला लाइफ। जब हम एकांत में प्रभु के साथ रहते हैं, वो सबसे बड़ी सामर्थ्य एक्सपीरियंस होता है। चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो, आपको अलग होना है कुछ समय के लिए और एकांत में जाना है और प्रेयर करना है। कहाँ पे? जहाँ पे कोई टीवी नहीं है, जहाँ पे कोई फोन नहीं है, जहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, जहाँ पे आप क्या कर सको, केवल प्रभु के साथ बातचीत कर सको। जब आप एकांत में रह के प्रेयर करोगे, एक नया सामर्थ, एक नया एनर्जी आपके आत्मा में लोड होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु एक बार नहीं, बार बार वो एकांत में जाते थे। जंगल क्या है? एकांत जगह, जहाँ पे कोई सिस्टम, वहाँ पे कोई भी सरल चीज नहीं है। जंगल प्रेयर की जगह थोड़ी है। इमेजिन करो, वहाँ पे सांप भी आ सकते हैं, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। आमीन। पर वो प्रेयर करने जाते थे, वो एक प्लेस को ढूंढ रहे थे जहाँ पे कोई इंसान ना हो। आपको एक चीज मैं आपको रियल बताता हूँ। एक हफ्ते तक आप इंसान से दूर रहो, ब्लेस्ड हफ्ते होगा वो। कौन सा हफ्ते? आशीषमय। जितना आप इंसान के साथ करीब रहो, सबसे घटिया हफ्ता होगा आपका।
आज परमेश्वर लोगों को पता है किससे आजाद करना, दुष्ट आत्मा से नहीं, लोगों से आजाद करना चाहता है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ दोस्तों को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए वो उनके माध्यम से शैतान उनके जीवन में काम करता जा रहा है और आपको पता नहीं है। आमीन। क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, वो चालाक है, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ जोड़ देगा, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट कर देगा जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसलिए यीशु मसीह एकांत में जाते थे, क्या करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। कितने लोग एकांत में जाते हैं, एकांत में रहते हैं, अकेले रहना और प्रे करना। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, आज से आपको शुरू करना है। नहीं पास्टर जी मैं तो चर्च में प्रे करता हूँ, अरे ये प्रेयर से काम नहीं होगा, ये प्रेयर से बंधन नहीं टूटेंगे। आपके अंदर जो अंदरूनी पाप है वो बंधन कब टूटेंगे, उसके जब आप एकांत में जाओगे, घुटने टेकोगे, अन्य अन्य भाषा में प्रे करोगे, उसका प्रेज करोगे, आराधना करोगे, तो उस समय हेवनली फादर नया एनर्जी आपके आत्मा में डालेगा और वो सारे बंधन टूटना शुरू होगा यीशु के नाम से। पावर है जब आप एकांत में जाते हो, उसके साथ संगति करते हो। आमीन। कुछ भी आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कुछ भी है, बिना प्रेयर के स्टार्ट मत करो। क्योंकि हम एलियन है, इस संसार के लोग नहीं है। जिस तरीका से वो करते हैं हमें ऐसा नहीं करना है। हमें गॉडली वे या स्वर्गीय क्या करना है, गाइडेंस को यूज करना है। आमीन। जिस तरीका से बाइबल कहती है उसके अनुसार हमें चलना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कहां पे चले गए, एकांत में। आपको पता है एकांत जीवन किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई सहेली नहीं है चुगली करने के लिए, वहां पे कोई नेटवर्क नहीं है कि आप रील देखते रहो। ये जीवन किसी को पसंद नहीं है। यदि आज आप यूथ हो, नौजवान हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप कोई भी हो, यदि आप फोन में रील्स देखते रहोगे, मैं आपको बताना आप जो कर रहोगे वो आपके टाइम को ले रहे हैं। कौन ले रहा है आपके टाइम को, इंस्टाग्राम। आमीन। वो आपके टाइम को ले रहे हैं। जिसको आप ज्यादा टाइम दोगे वो आपका गॉड है, वो आपका परमेश्वर है। जिसको आप ज्यादा समय दोगे वो आपका परमेश्वर है। यदि आप ज्यादा फोन को टाइम दे रहे हो, कौन है आपका फिर गॉड, परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर को ज्यादा टाइम दे रहे हो, कौन है आपका परमेश्वर, परमेश्वर। आमीन। तो इतना टाइम किसी को मत दो कि आप वो टाइम प्रभु को नहीं दे पा रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? इफेक्टिव होना है, असर वाला बनना है। आपको क्या बनना है, आपको टाइम देना है प्रभु को, ज्यादा टाइम उसको देना। कुछ समय के लिए आप देखो, अपडेट्स देखो, अपनी चीज डालो, प्रभु की चीज डालो। इंस्टाग्राम पूजा करने के लिए थोड़ी हमने खोला हुआ है, प्रभु का महिमा करो, वहां पे प्रभु की बातें डालो। आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से क्या करो, सुसमाचार प्रचार करना शुरू करो। कुछ समय के लिए देखो, बंद करो, फिर से प्रेयर में रहो, दुआ में रहो। उसमें अपना लाइफ ना बनाओ, उसको अपना जीवन मत बनाओ। जीवन कौन है, केवल जीसस क्राइस्ट। आमीन। तो जब आप उसको टाइम दोगे, आप असर वाला बनोगे। मैं कल परसों मम्मा को बोल रहा था कि ये बोल रहे थे घर का माहौल के बारे में, ऐसे कुछ बात हो रही थी। मैंने बोला माहौल घर में नहीं होता, माहौल हम है। आप नहीं समझ रहे हो। जिनके अंदर झगड़े का आत्मा है वो घर में झगड़े शुरू करेंगे। जिनके अंदर शांति का आत्मा है वो घर में शांति लेके आएंगे। मैंने इनको बोला हम आनंद के माहौल वाले लोग हैं। जहां जहां हम जाएंगे वहां पे आनंद आएगा यीशु के नाम से। आमीन। वो घर में आनंद नहीं होता, घर में दुष्ट आत्मा नहीं होता, दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर होता है और वहां से वो काम करता है। क्या बोलते हो, नहीं मेरे घर में वो झगड़े होते हैं। नो, जो बंदा झगड़ा शुरू कर रहा है उसके अंदर झगड़े का आत्मा है, झगड़े करवाने वाला आत्मा है। पर आपके अंदर कौन सा आत्मा है, पवित्र आत्मा। आपके अंदर कौन सा आत्मा है, आनंद का आत्मा। आपके अंदर कौन सा आत्मा है, शांति का आत्मा। आप एक माहौल हो, बोलो मैं एक माहौल हो। यदि इस संसार के लोगों को स्वर्ग महसूस करना है ना, तो आपके घर में वो पाए जाने चाहिए। क्योंकि स्वर्गीय माहौल कहां पे, आपके अंदर है, और वो माहौल दिखेगा। आप 24 घंटा हंसते रहोगे, 24 घंटा आपके मुंह में स्माइल होगा, 24 घंटा आपके हृदय में आनंद होगा, क्योंकि आप एक माहौल हो। बोलो मैं एक माहौल हूं परमेश्वर का। मैं स्वर्गीय माहौल हूं यीशु के नाम से। मैं स्वर्गीय एटमॉस्फेयर हूं। हालेलुया। इमेजिन करो किसी के घर में झगड़ा हो गया और आप जाओगे ना, जब आप उनके घर में एंटर करोगे इमीडिएटली सब के सब आनंदित हो जाएंगे। कई बार हुआ ही है, एक बार नहीं कई बार।
जहां पे झगड़े हैं, जहां पे अशांति, आप जाओ वहां पे शांति आ जाएगा। आपके जाते हैं वहां पे फिर से झगड़े शुरू, क्योंकि आप क्या हो, एक माहौल हो। प्रभु ने आपको क्या बनाया है, शांति का माहौल। आमीन। झगड़ा कराने वाला नहीं, चुगली करने वाला नहीं, बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला, मेल मिलाप कराने वाला। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको शांति का एटमॉस्फेयर बना रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आनंद का एटमॉस्फेयर आपको बना रहा है यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु ने उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वो प्रार्थना करने लगे। जीसस क्या करने लगे? लोग जंगल जाते पिकनिक मनाने, हम जंगल जाएंगे प्रेयर करने। आमीन। मेरा पूरा डिजायर है कश्मीर के बड़े बड़े पहाड़ में जाओ और प्रे करो। हालेलुया। आमीन। एक बार मैं और पास्टर और डैडी हम इंडिया गए थे और हम वहां पे हम प्रे करना शुरू। लोग फोटो ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम अन्य भाषा की ब्ला रा मांडा, वो लोग ऐसे देख रहे, कौन है भाई ये जादू तो नहीं कर रहे। अब मेरे साथ पास्टर नेपाल से आए थे और वो भाई पास्टर जी खतरनाक थे, उन्होंने तो मानची प्रादा ला रही दे हाथ वेला के। मैंने बोला पास्टर जी कंट्रोल, बोले यीशु के नाम से तुम आने जा रहे हो, प्रभु इनको बचा ले। प्रभु के प्रेमी थे, बहुत अच्छी मैन ऑफ गॉड है वो। आमीन। सो जब हम घूमने जाते हैं कई जगह में, हमें प्रे करने जाना है, वो एक बहाना होना चाहिए। आमीन। तो जीसस पहाड़ में जाते थे, ऊंचे पहाड़ में क्या करने? प्रेयर करने। क्या बोलोगे मैं मुझे कश्मीर जाना है घूमने के लिए, तो प्रभु लेके नहीं जाएगा, टिकट के भी पैसे नहीं होंगे, तो प्रभु जानबूझ के क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। फिर जाते रहना फिर कश्मीर। फिर आप बोलोगे प्रभु मैं प्रे करने के लिए जाऊंगा, एब्सोल्युटली वो प्रोवाइड करेगा। आमीन। आप जाना चाहते हो तो प्लानिंग बनाओ, प्रभु मुझे उस पहाड़ में जाना है और प्रे करना है, तो वो प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। सो वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ में जाते थे, एक पहाड़ नहीं कई पहाड़, कभी जंगल में, कभी तराइयों में, कभी पहाड़ में। यीशु मसीह का फेवरेट प्लेस था वो प्रेयर के लिए। कुछ ये लोगों को लेके जाते थे जो उनका फेवरेट थे। आमीन। जब वो प्रेयर कर रहे थे, बाइबल की 2 वर्ड्स में लिखा हुआ है, उनके सामने वो चेंज होने लगे, बदलने लगे। उनका ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो उसको हिंदी में रूपांतरण या बदलाव होने लगा। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का मुंह सूरज की नाई चमकने लगा और उनका वस्त्र ज्योति की नाई उजियाला हो गया। आमीन। और ये चेले देख रहे, प्रेयर करते हैं यीशु, और क्या हो रहे? वो चेंज होते हुए जा रहे, बदलते हुए जा रहे। हालेलुया। प्रेयर हमें क्या करता है? ग्लोरी में बदलता है। इट मीन्स जब आप प्रेयर करने जाते हो, आप एक दूसरा इंसान बन जाओगे, एक दूसरे स्तर का इंसान बन जाओगे। तो यदि आप प्रेयर रेगुलरली करते हो, महिमा उतारने वाला प्रेयर करना है। कौन सी वाली? महिमा को उतारना है, हेवनली एटमॉस्फेयर को क्या करना है? डिस्टर्ब करना है। तब तक प्रेयर करो जब तक महिमा का बादल आपके पर ना छाए। जो महिमा का बादल है उसको बोलते हैं इपुकाजियो। इपुकाजियो का मतलब एक पावर है, वो एक क्या है? वो एक पावर है जो मरियम के ऊपर आया था। परम प्रधान क्या हुआ? सामर्थ का साया किसके ऊपर आ गया? देन वो प्रेग्नेंट होगी। सो वो महिमा की बात करता है। जब आप प्रेयर करोगे वो बादल आएगा और वो मिरेकल्स ड्रॉप करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। सो प्रेयर हमें क्या करता है? चेंज करता है, बदलता है। आमीन। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? और बाइबल कहते हैं उसी समय 3 में लिखा हुआ है, देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। कौन? मूसा और एलिया। ये मूसा कौन था? जिसने समुद्र को दुआ किया। ये एलिया कौन था? जिसने 3.5 साल तक इजराइल में बारिश होने के लिए क्या कर दिया? रोक दिया। इमेजिन करो, ये मूसा एलिया कैसे आ गए? पुराने नियम के लोग, ये दर्शन में यीशु मसीह के साथ आए और उन्होंने बातें की। तो जब आप प्रेयर करोगे, कई बार आप पीटर पतरस से आप मिल सकते हो, मुलाकात हो सकती है जो प्रभु में सो चुके। और इसके लिए आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली प्रेयर करना है, दुआ करना है, महिमा उतरने वाली प्रेयर। आमीन। कौन सी प्रेयर? तो इसके लिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। कितने लोग प्रेयर कर रहे हैं, इधर भी बातें सुन रहे हैं, वो बात क्या कर रहा है, वो बात क्या कर रहा है।
आप खुद डिस्टर्ब हो, मत प्रे करो ऐसा। ऐसी प्रेयर करो कि आपका पूरा फोकस स्वर्ग की ओर हो, पूरा फोकस उस महिमा की बादल की पर हो। आमीन। तब वो महिमा का बादल आपके ऊपर छाएगा, आपको ब्लेस करेगा। प्रेयर में फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए मुझे, मैं प्रे कर रहा हूं। अपने माइंड को इधर उधर घूमने मत दो, उसको कंट्रोल करना, अपने बस में करना है। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रेयर क्या करता है? हमें चेंज करता है। बोलो, चेंज करता है। तो 3 चले कहां पे? प्रभु के साथ। 9 चले कहां पे? नीचे। उनके साथ एक कांड हो गया, सुनो अब। वहां पे एक फादर आ गया और बोलने लगा कि मेरे बच्चों को दुष्ट आत्मा आता है, ये कई बार इसको पानी में फेंकता है, कई बार ये आग में फेंकता है, आप उसको ठीक करो। चेले ने पहले भी दुष्ट आत्मा निकाला था। बाइबल कहती है उन्होंने दुष्ट आत्मा निकालने लगे पर वो निकला नहीं। समझ आ रही है? वो हैरान होने लगे, पहले हमने दुष्ट आत्मा निकाला था पर ये बालक के अंदर दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रहा है? वो बोल रहे यीशु के नाम से निकल, वो नहीं निकल रहा है। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है यीशु मसीह नीचे आए, और जब वो नीचे आए तो बाइबल कहती है उसका एक पिता आया यीशु के पास। जब वो भीड़ के पास पहुंचे, यदि आप 17 का 14 में पढ़ोगे, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा कि हे मेरे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वो उसको अच्छा कर नहीं पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए। आपको समझ आ रही है? तो यीशु ने क्या बोला आपको पता है चेलों को? हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारे सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको डांटा, उस दुष्ट आत्मा को, और उसी समय क्या हो गया? वो निकल गया। प्रेयर आपके लेवल को अपग्रेड करता है। बोलो, आत्मा में लेवल है। आत्मा में क्या है? जैसे आप मुनमुन को देख रहे हो, बिंदा को देख रहे हो, ये दोनों का लेवल सेम नहीं है। वैसे का वो उम्र में देख सकते हो, दोनों सेम है, पर इनका आत्मा में स्तर अलग अलग है। जितना ये दोनों प्रभु के साथ रहेंगे उसके अनुसार इनका एज आत्मा में बढ़ेगा। पर ये प्रे करना छोड़ देंगे, आत्मा में वही एज है। आमीन। तो यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे और उनका स्तर क्या होने लगा? बढ़ने लगा। आत्मा में हम बढ़ सकते हैं, उसमें लेवल है। और दुष्ट आत्मा के भी क्या है? लेवल है। यीशु के चेले पहले उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाला, पर ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। तो क्या बोल रहे चेले? आप देख सकते हो 19 अध्याय में। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? कहां पे आए वो? एकांत में। और बोलने लगा, प्रभु उस दिन तो हमने दुष्ट आत्मा निकाला था, पर ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकला? आपको समझ आ रही है? तो यीशु ने क्या बोला? ये दुष्ट आत्मा बिना प्रेयर और फास्टिंग के बिना नहीं निकलेगा। कई दुष्ट आत्मा कब निकलते हैं? जब आप उपवास प्रेयर करते हो। क्या करते हो? कई प्रॉब्लम्स कब निकलेंगे? जब आप उपवास प्रेयर करोगे। और आप नहीं समझ रहे हो। कई छुटकारा आपको मिलता कब है? जब आप उपवास प्रेयर करोगे। परमेश्वर क्या चाहता है? आप भूखे रहो, आप भूख हड़ताल करो, प्रभु मैं तब तक भूखा रहूंगा जब तक आप मुझे गाड़ी नहीं दोगे। तो वो ब्लैकमेल है, वो फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का एक दूसरा मीनिंग है। फास्टिंग क्या करता है? आपके आत्मा के स्तर को बढ़ाता है। क्या करता है? आप खुद इमेजिन करो, हम क्या करते कई बार, कई सारे बंदे 4 घंटे 5 घंटे मूवी देखते हैं ना। आप अपना सीरियल देखते हो, आपको नींद आती है, आपकी आंखें भी नहीं बंद होते, आप ऐसे बड़े बड़े आंखें करके देखते हो। पर वही बात है, आप मेरे सरमन लगाओ, आप 1 घंटे के सरमन, आप देखोगे नींद आना शुरू 15 मिनट में। आप बोलोगे हो क्या रही है? मैं वही बंदा हूं जो मैं 4 घंटे मूवी देख सकता हूं, पर जब मैं पास्टर आकाश एंजल का सरमन लगाता हूं मुझे नींद आती है 15 मिनट में। आपको समझ आ रही है? ये दिखाता है आप अभी भी शरीर के कब्जे में हो। किसके कब्जे में? शरीर ने आपको पकड़ के रखा हुआ है ताकि आप वही काम करो जो शरीर चाहता है। शरीर का खाना क्या है? टीवी देखना, खाना खाना, ऐश करना, सोना, उठना, पाप करना, व्यभिचार करना, ये शरीर का खाना है। आत्मा का खाना क्या है? प्रेयर करना, दुआ करना, प्रेयर करना, दुआ करना, फास्टिंग करना,
चर्च में आना, आमीन, स्पिरिचुअल चीजों में एक्टिव रहना, वो क्या है? आत्मा का खाना है। अब होता क्या है आपके साथ? सुनो, होता एक्चुअल में क्या है? अब आप प्रेयर तो करना चाहते हो, सब लोग आज चाह रहे हैं मैं आज से प्रे करूंगा, पर आपका बॉडी ने आपको बांध के रखा हुआ है। अभी तो आप बोल रहे हो मन में मैं क्या करूंगा, घर में आपका शरीर रेडी है, बोलेगा आ जा, तू कैसे प्रे करेगा मैं भी देखूंगा। चर्च से तू जाते ही मैं तुझे घर में क्या कर दूंगा? सुला दूंगा। क्या कर दूंगा? क्या हमारे बच्चे क्या करते? चर्च से जाते क्या कर जाते हैं? ये शरीर करता है। जॉब से आते मैं तुझे क्या कर दूंगा? सुला दूंगा बारी नींद में। कितने लोगों को नींद नहीं आता ना तो बाइबल लेके बैठते हैं, उनको पता है बाइबल पढ़ते क्या हो जाएगा। लोगों ने बाइबल को नींद का पुस्तक बना दी हुई है, मतलब दवाई। नींद नहीं आ रही, क्या करो? 2 अध्याय पढ़ते ही सो गए वो। चलो, मेरे बच्चे आते हैं ना, टेस्टिमनी देते मेरे पास, पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ा था, 2 अध्याय में सो गए, मुझे पता भी नहीं चला। एक बच्चा आके बोलता है, मुझे बोलता है पास्टर जी मैं लाइव देख रहा था और मैं सुबह उठा, लाइव देख रहा था और इनकी गवाही सुनो आप। मतलब शरीर में इतने पोजेस थे बंदे, लाइव देखते देखते सुबह हो गया। आपको समझ आ रही है? सो ये दिखाता है कि शरीर ने उनको कब्जा करके रखा हुआ है। तो आत्मा के अनुसार आप एक सच्ची मसीह जीवन नहीं जी रहे हो। जब आपका शरीर डिमांड करे सोने के लिए, आपको क्या करना है? प्रेयर करना है। आमीन। एक वर्ड से निकालेंगे, कितने लोग रेडी है? मैं खत्म करने जा रहा हूं। हालेलुया। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 9:27। अभी लिखा हुआ है, मैं अपने देह को मारता हूं और कुड़ता हूं और अपने बस में लाता हूं। जो देह है उसको बोलते शरीर। मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं। ये मारना कूटना क्या है? नहीं घर जाके अपने आप को चेन से मारो। कितने लोगों ने ये किया है? घर में जाओ और अपने आप को चेन से मारो। नो, मारने कूटने का ये बात नहीं है। अपने शरीर को मारना कूटना दिखाता है कि जो शरीर बोल रहा है आपको, कई बार आपको खाने का मन करता है, ज्यादा करता है ना, उस समय आप अपने आप को रोकना है, मुझे ज्यादा। कितने लोगों को पता है खाना खाने के बाद नींद आती है? पता है ना आपको? तो आपको क्या करना है? प्रेयर करने के लिए ज्यादा नहीं खाना। यही एक बलिदान है मसीह में। जो प्रेयर करना चाहता है वो कम खाएगा, जो प्रेयर करना नहीं चाहता वो यहां तक खाएगा। कहां तक? कभी खाया यहां तक है? कई बार तो बाहर भी निकल जाता है। ओह गॉड। आपको समझ आ रही है? एक पास्टर बोले थे, विश्वासी फास्टिंग तो रखते हैं, पर शाम को क्या करते हैं? उन्होंने माउंट एवरेस्ट बनाना है चावल को। माउंट एवरेस्ट थाली में एक बड़ा सा माउंट एवरेस्ट का चावल और एक बड़ा सा नदी दाल का। अब बोलते हैं मैं फास्टिंग में हूं। शाम को उन्होंने ना 3 टाइम का खा लेना है, सुबह का, दोपहर का और एक ही बार में। ये कौन सा फास्टिंग है भाई? बोलते हैं माउंट एवरेस्ट के समान चावल और नदियों के समान दाल। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा क्या है? पहाड़ है। मतलब चावल के उन्होंने पहाड़ बनाने, और दाल भी एक कटोरी नहीं, पूरा नदी। उसमें क्या बनाएंगे? जैसे मसाला बनाते नहीं है, उसमें डालेंगे और अंदर से बंद करके। उसके बाद कुरकुरे, डेयरी मिल्क। बोलते हैं मम्मी मैं फास्टिंग में हूं, अभी फास्टिंग खोला है। ओ देते जा रहे। अगले दिन भूख लगेगा, ये कौन सी फास्टिंग है भाई? और खा रहे हो आप फास्टिंग में तो भाई, और पहले तो इतना खाते नहीं थे, अब तो और खा रहे हो। तो इसको ध्यान रखना, जब आप फास्टिंग के दिन में होते हो बहुत कम खाना है। आमीन। हमारा गोल क्या है फास्टिंग में? खाना से दूर रहना 21 दिन तक, और प्रभु के वचनों को खाना ज्यादा। आमीन। प्रार्थना में रहना, तभी तो बल आएगा, तभी तो सामर्थ्य आएगा, तो फिर दिक्कत होगा। फिर यही होता है। इसलिए लाइव देखते देखते 6 बजे उठ गया, बाइबल पढ़ते पढ़ते बंदे ने बोलते रात को उठ गया, बोलो 6 बजे, इतना भारी नींद में। आपको समझ आ रही है?
तो अपने शरीर को मारने का मतलब क्या है? आप फ्रीज में जा रहे हैं, आपको पता है वहां पे चिकन है, आप मना कर रहे हो, आज मैं नहीं खाऊंगा, मुझे प्रे करना है। आपको पता है कोई आपको ऑफर कर रहा है ये खा ले वो खा ले, आप रिजेक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं खाना, मैं फास्टिंग में हूं। उसको बोलते हैं अपनी बॉडी को सबड्यू करना, अपने बॉडी को कंट्रोल करना। अब आपका शरीर आपको चला नहीं रहा है, पर आप शरीर को चला रहे हो। पहला आपका शरीर बोलता है सोना, अब आप बोलोगे अपने शरीर को तुझे कब सोना है, कब उठना है, कब प्रेयर करना है। ये जीवन ब्लेस्ड लाइफ है। जो शरीर का गुलाम नहीं है, शैतान उसके जीवन में काम कर ही नहीं सकता। जो शरीर के गुलाम है, शैतान उन्हीं के जीवन में काम करेगा। आपको बताइए ये पाप का ऑफर मेरे जीवन में आ रहा है, आप रिजेक्ट कर रहे हो। आपको बताए फोन में आप कुछ भी देख सकते हो, पोर्न वीडियोस देख सकते हो, गलत मूवीज देख सकते हो, पर आप क्या कर रहे हो? मुझे फोन में ये चीज, आप निर्णय लोगे वो। कितने लोग समझ रहे? आप दर्शन देखना चाहते हो, अपने आंखों को पवित्र रखो। प्रभु की आवाज सुनना चाहते हो, इन कानों से गलत चीज कभी मत सुनो। गलत सॉन्ग्स हो गया, गलत वीडियोस होगा, कभी मत देखो। ये चीज आत्मा को करप्ट करता है, हृदय को करप्ट करता है, खराब कर देगा। ये जो तू देखेगा वो तेरे मन में जाएगा, जो तू सुनेगा वो तेरे मन में जाएगा। खराब क्या होगा? मन होगा। और बाइबल कहती है अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि इसमें से ही क्या निकलेगा? जीवन निकलेगा। तो यदि ये खराब है तो जीवन नहीं आएगा हमारी लाइफ में। फिर तो अपने आंखों को क्या करो? पवित्र रखो। अपने कानों को क्या रखो? पवित्र रखो। गलत चीज नहीं सुनना है, गलत चीज देखना नहीं है। फोन चला रहे हो, वो चीज देखना है जिससे आपकी आत्मा की उन्नति हो। आमीन? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? वो गाने सुनना है जिससे आपका आत्मा की उन्नति हो, संसारी गाने नहीं। मैं मसीह भाई बहन को देखता हूँ, वो अपनी गाने अपने फोटो के ऊपर क्या लगा देंगे? संसारिक गाने। मैं बोलता हूँ इसलिए तो तुम्हारा जीवन क्या है? बेकार है। आमीन? और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अपोस्तल गुरु ने एक चीज बोला था कि लोग है ना शादी में ना रिश्तेदार को खुश करते हैं। हम एक रिसेंटली एक शादी में गए थे, वहां पे उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, शादी तक ठीक था, सब शादी खत्म हो गया भाई, वहां पे संसारी गाने शुरू। कौन से गाने? पूरे परिवार मसीह है और वहां पे कौन से गाने? संसारी। आपको पता है आपने क्या कर दिया? प्रभु को पकड़ा, साइड में फेंक दिया, आ जाओ। आपने शैतान को एंट्री दिया वहां पे। और मैंने प्रॉमिस किया है मैं कभी भी आज से शादी में जाऊंगा नहीं, स्पेशली मसीहों का। तो अन्य जाति का भी जाऊंगा नहीं, मसीहों को तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बंदे इतने खतरनाक होते हैं। लास्ट में शैतान को बुलाएंगे। शुरू में करेंगे प्रभु को रखेंगे, लास्ट में किसको रखेंगे? शैतान को खुश करना था संसार में चले तो। ये प्रभु का महा बेइज्जती है। और हमने गाड़ी स्टार्ट किया, हम निकल गए। हमने उनको बोला तक नहीं हम जा रहे हैं। बच्चों को पूछ सकते हो, बोलो रुक जाओ रुक जाओ। हमने बोला चलो भाई यहाँ से, क्योंकि निरादर हो रहा है प्रभु का वहां पे। आप अपनी प्रोफाइल में संसारी गाने लगा रहे हो तो आपके पास शर्म आना चाहिए। आमीन? ये प्रभु का निरादर है। वो गाने सुन रहे हो, वो प्रभु का निरादर है। आप जैसा चाहते हो वो लाइफ जी नहीं सकते हो भाई, क्योंकि उसने अपने लहू से आपको मोल दिया है। मोल समझते हो? मोल का मतलब क्या है? खरीदा है। किससे खरीदा है? शैतान से आप जकड़े हुए थे, अपना लहू दिया, शैतान से छुड़ाया, ताकि आप शैतानी काम ना करो, उसके लिए काम करो आप। आमीन? तो आपके मुंह से प्रभु की महिमा होनी है, आपके आंखों से प्रभु की महिमा होनी है, आपके कानों से प्रभु की महिमा होनी है। ये बॉडी को इस्तेमाल करो प्रभु के काम के लिए, शैतान के काम के लिए नहीं। हालेलुया! कौन मेरी बात समझ रहे? सो यदि आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो अपने फ्लेश को मारना, अपने शरीर को क्या करना है? मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं जो बंदा अपने शरीर की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुष्ट आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप नहीं समझ रहे? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है यदि आप अपने अभिलाषा के ऊपर कंट्रोल, काबू नहीं कर पा रहे हो तो शैतान के ऊपर भी आप काबू, शैतान आपसे नहीं निकलेगा। कितने लोग दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हैं? निकालना चाहते हैं? चाहते हो आप? बड़ा इजी है, अपने शरीर को मार दो, अपनी इच्छाओं को मार दो। कौन सा इच्छा? मैं आपको रियल बताता हूँ। आज यूथ होने के बाद है 19 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे चुना। 19, 20, 21, 22 आप देख सकते हो मैं ग्रो करता हुआ जा रहा हूँ। मैंने ना अपनी उम्र में मैंने सारा चीज त्याग दिया।
मुझे फोन नहीं चाहिए, मेरी मम्मी यहीं पे, मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उस समय मैंने बचपन से ही मैंने, अब इमेजिन करो, नौजवानी के टाइम से मैंने किसको दिया? अपना जीवन पूरा टोटली डिवोशन प्रभु को दिया। ऑफर्स आया गर्लफ्रेंड्स का, ऑफर्स आया गलत काम करने का, ऑफर्स आया सब चीज का, मैंने रिजेक्ट किया, मैंने चूज किया मैं पवित्रता में चलूंगा। वो मेरी डिसीजन थी और आज तक मैं उस डिसीजन में हूं। और आप देख रहे हो प्रभु कहां से कहां ले जा रहे हैं। और सेम कुछ यूथ है, आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, इसलिए आप वहीं के वहीं हो। आज आपको डिसीजन लेना है कौन सा लाइफ आप जीना चाहते हो, क्योंकि यदि आज आप अपने आज को सुधारोगे, फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट है। यदि अभी आज को आप सुधार नहीं रहे हो, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दे रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं फ्यूचर पूरा डार्कनेस में, अंधकार में। आमीन। और मैंने अपने जीवन में प्रभु को चखा है, वो सब चीज दे सकता है। यदि प्रभु मुझे इस उम्र में सब चीज दे रहा है, इमेजिन करो 30 साल में, 35 साल में मुझे कहां पहुंचाएगा वो। जिस ट्रैक से अभी मैं चल रहा हूं ना, उसी ट्रैक में यदि हमारे बच्चे भी चलने लगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं हम किसी के आगे भीख नहीं मांगेंगे, हम देने वाले बनेंगे यीशु के नाम से। आपके माँ बाप आपके ऊपर क्या करेंगे? घमंड करेंगे, ये मेरा औलाद है, ये मेरा बच्चा है। आज माँ बाप डरते हैं मेरा बच्चा बोलने से, क्योंकि बेइज्जती करके रखा हुआ है। सच में कितने माँ बाप डरते हैं ये मेरा बच्चा बोलने से, क्योंकि बेइज्जती करके रखा हुआ है। आमीन। और बाइबल कहती है जब एक बच्चा सही चलता है, फादर क्या होता है? वो पूरा गर्व से भर जाता है और बोलता है ये मेरा क्या है? सन है। आमीन। सेम हेवनली फादर है। अय्यूब की स्टोरी आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने बोला है। शैतान के सामने परमेश्वर बोलता है, हे शैतान देख मेरे दास अय्यूब को, ये खरा है, बुराई से दूर रहता है, मेरे आज्ञाओं में चलता है, देख इसको। शैतान के सामने परमेश्वर अय्यूब का तारीफ कर रहा है। जब आप पवित्रता में चलोगे, परमेश्वर स्वर्गदूत के सामने आपका तारीफ करेगा यीशु के नाम से। संसार तो करेगा करेगा, परमेश्वर भी करेगा। परमेश्वर ने तारीफ किया अय्यूब का, अय्यूब को पता तक नहीं है। आप पवित्रता में चल रहे हो, आपके रिश्तेदार आपको तारीफ करे चाहे ना करे, विश्वासी तारीफ करे चाहे ना करे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हेवनली फादर हमेशा करेगा। बोलेगा देख एंजल्स, देख शैतान मेरा बच्चा क्या कर रहा है, इस संसार में पवित्रता में चल रहा है। संसार में तो है पर संसार के जैसा नहीं है। संसार में तो है, उसका पहनावा देखो, बातें देखो, सब चीज अलग है। परमेश्वर घमंड करेगा आपको देख के। सेम माँ बाप है। कई माँ बाप कमजोर क्यों हैं? क्योंकि उनके बच्चे नालायक निकल गए। मैं बोलूं नालायक बच्चे, आपको समझ आ रही है? देखो यूथ जितने भी हैं, हम अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। आज का डिसीजन आपका कल को चेंज करेगा। यदि आज आप डिसीजन नहीं लोगे, कल फिर सेम रहेगा। कोई आबरा का डाबरा नहीं होगा, कोई आपके ऊपर रहम नहीं करेगा। अपना फ्यूचर में खुद बनाना है। और फ्यूचर कहां पे? प्रभु में। बाकी आप बच्चे देखो, सबके सब नशे में, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उनका दर्शन का एक ही चीज है, वो संसार की चीजों को रिसीव करना, पैसों को रिसीव करना, है ना। एक ही चीज तो बोले उनका, क्या करना? पैसा पाना। एनी हाउ पैसा कमाओ, कैसे ना कैसे क्या करो। प्रभु क्या बोलता है? मेरी राज्य के खोज कर, सारी वस्तु तुम्हारे। आपको पता चल गया है पैसे कैसे आएंगे, तो अब हमें क्या करना है? अब प्रभु के लिए और कमिटमेंट होना है, प्रभु के राज्य के लिए और क्या होना है? और कमिटमेंट दिखाना है। प्रभु मैं आप में और बढ़ूंगा, आपके राज्य में और बढ़ूंगा। चाहे इस समय आपको कम खाना पड़े, एक टाइम आएगा आप भरपेट खाओगे। मेरी माँ हमेशा बोलती है और मैं भी हमेशा बोलता हूँ अपने आप को कि मैं इस समय कम खाऊंगा, एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीऊंगा, ताकि आने वाला टाइम में मैं क्या कर सकूं? आराम से खा सकूं। आमीन। एक टाइम है, हमें अपने आप को ट्रेन करना है। मना करा करो कुछ चीजों को। फास्टिंग बोल रहे हैं आप, रहो भाई। प्रभु के दास ने ऐसे नहीं बोला। आमीन। आपको पता है एक चीज मैं आपको बोलूं, लास्ट चीज, आपका डॉक्टर, आपका साइंस बोलता है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि यदि आप सुबह के खाना छोड़ देते हो और शाम का खाते हो, आपने डेली क्या किया है? अपनी बॉडी में कैंसर की सेल को मार दिया है। कैंसर के वायरस क्या हो जाता है? मर जाता है जब आप सुबह के खाना छोड़ते हो। मतलब एक टाइम का खाना छोड़ना आपके शरीर को भला और चंगा रखेगा। आज लोग कैंसर में क्यों है? क्योंकि ज्यादा खाते हैं। उनका प्लेट में जो चीज है उनको वो कैंसर दे रहा है। तो साइंटिस्ट वाले प्रूव करते हैं कि यदि एक टाइम का तुम खाना छोड़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? एक दिन में एक कैंसर के वायरस को मार रहे हो तुम्हारी बॉडी से। तो यदि आप रेगुलर करोगे तो कैंसर कभी होगा ही नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है मुझे कैंसर होगा,
क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन हो अपनी बॉडी में, आप डिसिप्लिन हो आत्मा में। जब प्रभु आपके जीवन में आएगा वो आपको बाउंड्रीज में रखेगा। किसमें? वो बोलेगा बेटे तुझे ये नहीं करना है, बेटे तुझे ये नहीं देखना है, रखेगा वो। उसने इब्राहिम को रखा, तुझे वो काम करना जो मैं तुझे बोलूंगा, वो काम नहीं करना है जो मैं तुझे, क्योंकि मेरी बात समझ है। उसने यहोशू को बोला तुझे यरीहो के दीवार के बाहर क्या करना है, तुझे हर दिन घूमना है एक बार। क्या करना है? आगे आर्क ऑफ द कवेनेंट था, प्रभु का वाचा का संदूक, प्रीस्ट आगे थे, पास्टर्स आगे थे, और वो पीछे पीछे पूरे वाल के आगे पीछे वो घूमते थे। और 7वें दिन बाइबल कहती है वो जेरिको के वाल क्या हो गया? गिर गया। आमीन। तो हमें वो करना है जो प्रभु कहता है। जब हम वो करेंगे हम डिलीवरेंस को देखेंगे, आशीष को देखेंगे, बरकत को देखेंगे। क्योंकि मेरी बात समझ है। और हम नौजवान हैं, हम यूथ क्या कर सकते हैं? ज्यादा फास्टिंग कर सकते हैं, ज्यादा उपवास कर सकते हैं, प्रभु के साथ ज्यादा हम रह सकते हैं। और जो घर में रहते हैं वो और क्या कर सकते हैं? उपवास कर सकते हैं और वो फास्टिंग कर सकते हैं। बाइबल कहते जब यीशु ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग पूरा किया तब उनको भूख लगा। भूख कब लगा? जब उपवास प्रार्थना खत्म हो गया। जब आप प्रभु को बोलोगे ना कल से, प्रभु मुझे 5 बजे फास्टिंग खोलना है, 5 बजे तक भूख नहीं लगेगा, 5 बजे के बाद देखना पेट में दर्द होगा और बोलेगा, आपका पेट बोलेगा खाना दे दे। 5 बजे तक परमेश्वर आपके पेट को पैरालाइज कर देगा, काम ही नहीं करेगा। आमीन। वो वैसे ऐसा कर देगा कि है ही नहीं आपका पेट अब। आमीन। आपके पास एक ही पेट होगा, वो क्या है? आत्मिक पेट, जिसमें आप खाली वचन खाओगे। भूख नहीं लगता जब आप उपवास में रहोगे, आप कमजोर नहीं रहोगे। जो बोल रहे मैं 40 दिन फास्टिंग में रहेगा और कमजोर हो गया, आपने फास्टिंग का मीनिंग नहीं समझा। मैंने अनाउंसमेंट करने से पहले प्रभु से ग्रेस मांगा था, मेरे लोगों को मुझे तो अनुग्रह दे 21 दिन तक रहने के लिए, और वो दे रहा है। आप नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन चर्च कर रहे हैं, आप कर रहे हो, प्रेज गॉड, आप आशीष देखोगे। जो करेगा वो आशीष देखेगा, जो नहीं करेगा, प्रेज गॉड, जय मसीह की। आमीन। और मुझे पता है जो फास्टिंग हम कर रहे हैं प्रभु इस 25 में माइटली हमें यूज करेगा, क्योंकि एक ग्रेट प्लान है, वो हमारे द्वारा कुछ बड़ा चीज करना चाहता है, इसलिए वो बोल रहे हैं फास्टिंग कर। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। जीसस ने क्या बोला? ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के बिना नहीं निकलेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा का लेवल हायर था, थोड़ा ज्यादा था। तो उपवास प्रेयर आपके लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। बोलो उपवास प्रेयर मेरे आत्मा की लेवल को, मेरे आत्मा की स्तर को बढ़ाता है। तो आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो उपवास प्रेयर के बिना नहीं होगा। आमीन। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर हफ्ते एक दिन उपवास में रहना है। हर हफ्ते, चाहे वो संडे है, चाहे वो मंडे है, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे वो वेडनेसडे है, चाहे वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कभी भी आप क्या कर सकते हो? उपवास में रह सकते हो। ये दिन मुझे क्या करना है? प्रेयर में रहना है। ये दिन मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये दिन में मैं क्या करूंगा? बाइबल पढ़ूंगा, ज्यादा प्रेयर करूंगा, मैं पास्टर आकाश अंजल के सरमन को देखा करूंगा, आराधना करूंगा। ये दिन केवल प्रभु के लिए होगा। कितने लोग रेडी है? आमीन। आप लोग करोगे? हर हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन आप जिसको आपको अच्छा लगे, कि मैं नहीं बोल रहा आप फ्राइडे को करो, मैं नहीं बोल रहा आप सैटरडे को करो, जब आपको लगे इस दिन मैं फ्री हूँगा, मुझे उपवास में रहना है। यदि आपको यदि आपकी नौकरी जॉब से आपकी छुट्टी होगी, ये दिन आपको कंपनी आपको क्या बोल रहा है, इस दिन आप रेस्ट कर सकते हो, उस दिन आप क्या करो? फास्टिंग करो। कितने लोग रेडी है? क्योंकि प्रभु बढ़ाने जा रहा है हमें। आमीन। हमें आत्मा में बढ़ना है। आमीन। अपने शरीर को मारना है, कूटना है और अपने बस में लाना था कि पवित्र आत्मा हमारे अंगों को कंट्रोल करे। हालेलुया। आप लोग रेडी हो? आज परमेश्वर बंधनों को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर बंधनों को तोड़ने जा रहा है। हर वो शारीरिक बंधन जो आपको बांध के रखा हुआ है, पवित्र आत्मा के फायर के द्वारा वो बंधन टूटने जा रहा है यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाए। आए 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 वर्शिप करे, वर्शिप करे। हर एक जन